सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप से सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिमांडिंग टॉपिक जो कि थंबनेल में आपने देख लिया है। और थंबनेल में जो आपने देखा है डेफिनेटली आपको उसी से रिलेटेड ही कंटेंट अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ और है और हम आपको चीज़ें कुछ और बता रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने एक्स को कैसे भूलें, अपने एक्स के साथ बिताई हुई यादों को, मेमोरीज को कैसे दूर करें या कैसे भूलें या उनसे कैसे निकलें। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप अपने एक्स की यादों से नहीं निकल पाए हो या आपको नहीं पता है कि एक्चुअली में निकलना कैसे है, क्या करना है जिससे कि आप अपनी एक्स की यादों से निकल सकें, तो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो को शेयर भी कर देना और एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना अगर कुछ समझ में आता है तो, और नहीं तो भी कर दो यार, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हुए हो सकता है कि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और आप अभी तक के अपने एक्स से निकल नहीं पाए हो। आप अभी तक के उसके बारे में सोचते हो, उसके साथ बिताया हुआ पल याद आता है, चीजें कनेक्ट होती है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये चीज बार बार रिपीट हो रही है और हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस चीज से निकल सके। तो सबसे पहली चीज होती है इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट करना। और दूसरा इसी का एक पहलू है कि इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट तो करना है लेकिन खुद को इमोशनली हील भी करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कैसे होती है? सबसे पहला काम कि जब तक आप इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तो जब तक के इमोशनल लेवल पे हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हीलिंग होना तो तब स्टार्ट होगी ना जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और आप मेडिसिन खा रहे हो, क्या आराम लग जाएगा? सबसे पहले बीमारी का पता चलेगा, उसके बाद उस बीमारी के हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाएगी। यही है। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना, उसके बाद हीलिंग। तो एक्सेप्ट कैसे कि भाई जो चीज हो गई है खुद को थोड़ा अकेला करो। ठीक है, अक्सर लोग आपको एडवाइस करेंगे कि दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो, अपने माइंड को स्विच करो, थोड़ा बाहर निकल जाओ, ये करो वो करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, कहीं किसी से बात करो, किसी के साथ दोस्ती कर लो, रिलेशन में आ जाओ, बात कर लो एज अ रिवॉर्ड। 10 चीजें आपको बोलेंगे, मतलब अपने माइंड को आपको भटकाना है या कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, स्विच करना है, यू नो। ये आपको एडवाइस देंगे बट ये बहुत खतरनाक होता है, बिकॉज आपने किसी की यादों को निकाला नहीं, किसी और की यादों को ला लिया। और जब तक आप, चलो आपने किसी को नहीं लाया, लेकिन जब तक आप उस इंसान के साथ कनेक्ट रहोगे, या दोस्त है आप बात कर रहे हो, या तुमने किसी को लाइफ में ला लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने एक्स की याद आ रही, आपने क्या किया, अपने आप को स्विच कर लिया किसी और काम में या कुछ और करने लगे आप वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, माइंड भटकाने के लिए। तो ये कब तक आप कर सकते हो? पूरा दिन आपने कर लिया, रात में आप सोने जाओगे ना, आपको वो चीजें फिर से क्या याद आने लगेगी, क्योंकि वहां तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है जब आप बेड में जाओगे, नहीं है। तब आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये होता इसीलिए है कि पूरे दिन से आप उस चीज को इग्नोर कर रहे थे, रात में आप सोने गए, करने के लिए कुछ है नहीं, वो जो दिन भर से दबा रहे थे वो एकदम से आपके आपके ऊपर हावी होता है, उसको हम कहते हैं पैनिक अटैक्स आना। ठीक है, स्वेट होने लगेगा, आप उसके भी लेवल्स होते हैं कि पैनिक अटैक्स पहले तो ऐसा घबराहट बस होती है, फिर नेक्स्ट लेवल पे इंसान चला जाता है तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एकदम से स्वेट हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है, जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करने को स्विच करने लग जाते हो, तब ये होता है। तो सबसे पहला काम तो इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट करना है, कि आप पहले इमोशनल लेवल पे एक्सेप्ट करो कि जो आपके साथ हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है और अब मुझे इस चीज से निकलना है। और ये होता तब है, आपको किसी के कहने पे ये नहीं करना है। आपको जब कोई आपको एडवाइस करे ये, तो थोड़ा बैठो एकांत में कि आप जो कर रहे हो, आप जो मातम और जो बिलाप और जो इतना रोना गाना सब कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि वो इंसान जा चुका है और वो आ भी गया, तो एक बार धोखा दे के चला गया तो दूसरी बार आएगा तो क्या गारंटी धोखा नहीं देगा। तो एक बार चला गया चला गया। तो सबसे पहले तो अपने आप को रोको, थोड़ा बैठो, थोड़ा देखो कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ये चीजें हुई, अब मुझे यहाँ से निकलना है। सबसे पहले डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद अब सेकंड चीज आपको जो करनी है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल हीलिंग, वो कैसे होती है? वो होती है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, आप रोना गाना, खाना नहीं खाना और पढ़ाई पे ध्यान नहीं जा रहा है, बार बार रोना आ रहा है, उसकी याद आ रही है, और तो ये सिचुएशन को आपको इग्नोर नहीं करना, ना तो इसको स्विच करना। कि यार रोना गाना तो चलो स्विच करो, कहीं और चल लेते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, ताकि ये हो कि उसकी याद ना आए। तो ये बहुत खतरनाक है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रुकना है और आपको बैठ के देखना है, रोना,
अब एक बार जो चीज आपको दिमाग में आ रही ना कि फॉर एग्जांपल मैं उसके साथ में गोवा घूमने गई थी या मैं उसके साथ में गोवा घूमने गया था, तो बैठो और सोचो कि क्या हुआ था पूरा दिन। सोचो, रोना आएगा, बेहिसाब रोना आएगा कि अरे हम यहाँ मिले, हम वहां मिले, हाथों पे हाथ डाल के हम बीच पे घूम रहे थे, हमने ये खाया, हमने ये किया, हमने वो किया, सब आएगा। आने दो और रो। चीखना चाहते हो चीखो, चिल्लाना चाहते हो चिल्लाओ, याद आ रही है रो, जितना रो, जितना मातम मनाना है मनाओ। एक बार सोचो पूरा बैठ के, उसके बाद में सेकंड डे फिर सोचो बैठ के वही सारी चीजें, हम गोवा गए थे, ये हुआ था। 2 बार करो, तीसरी बार करोगे ना आंसू नहीं आएंगे, आप बोलोगे यार ठीक है, क्योंकि दिमाग को वो चीज पता चल गई कि हाँ इसने ये तो पूरा फाइंड आउट कर दिया, देख लिया, रो लिया। एक ही एक बात पे आप बार बार नहीं रो सकते, ये साइकोलॉजी है। आपको बैठ के देखना है स्ट्रांग बन के, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वो इंसान तो निकल गया आपकी लाइफ से जो चीज करनी थी करके, अब आप पूरी लाइफ अपनी खराब कर रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान की, तो नहीं करना। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन उसी थॉट को, गोवा खत्म हो जाएगा, गोवा खत्म। अब कभी याद आएगी तो आपको आंसू नहीं आएंगे, ना रोना आएगा, ना सैडनेस रहेगी, हाँ ठीक है। ऐसे करके जितनी भी चीजें आपको उसकी याद आती है, बैठ जाओ लेके, ठीक है, रो, रो बेहिसाब रो। हम उसके हाथ पकड़ के बैठे थे एक दिन, अब वो याद कर रहे, रोना आ रहा, याद करो मैं हाथ पकड़ के बैठा था, हाथ पकड़ रो। एक दिन रोना आएगा, हाथ पकड़ के बैठा था, 2 दिन रोना आएगा, हाथ पकड़, तीसरे दिन हाथ पकड़ कर, ठीक है। माइंड इस तरीके से काम करता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो सारी चीजें मैं कह रहा हूँ 1 महीना लगेगा मूव ऑन करने के लिए, 21 डेज में तो हम मूव ऑन करा देते हैं लोगों को जो हमारे सेशंस में रहते हैं। मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूँ, हो पकड़ के बैठ जाओ थॉट को। इसके बाद जैसे 1 दिन आपने किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ठीक है यार अब जो, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट भी कहते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अपना आपको पूरा एक रूटीन बनाना है। अगला काम 10 से 15 दिन के बाद जब आपके अंदर सब्र आ जाए थोड़ा सा, आपको कि हाँ ठीक है यार अब तो, तब आपको थोड़ा सा रुकना है, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे बनाना है। अब उसमें क्या करना है, पूरे दिन का एक रूटीन बनाइए। सुबह 9 बजे उठना है, 10 बजे उठना है। अगर आप जॉब में जाते हो, अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर स्कूल जाते हो, जो भी आपका है प्रोफेशन, आपको क्या करना है, अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन का, कि आप जॉब में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप इतने बजे उठे, 9 बजे उठे, ठीक है। 9 बजे उठने के बाद में आपको ब्रेकफास्ट करना है, सबसे पहले रूटीन बनाना है, डिसिप्लिन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इससे ही आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सारी चीजें आपके अंदर आती है ना, खुद की वैल्यू करना। सबसे पहले ब्रेकफास्ट टाइम में, नहीं खाते बन रहा, रोना आ रहा है, नहीं जा रहा गले के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, एक निवाला खाओ, खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। कुछ मत करो, एक एप्पल ले लो, ठीक है, वही खा लो, एक ऑरेंज ले लो, वही खा लो, ठीक है, पर खाना है। ये बनाना है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पहला रूटीन। दूसरा, 12 बजे मुझे कुछ ना कुछ खाना है, या फिर 2 बजे मुझे लंच करना है, एक बना लो। 2 बजे लंच करना है, नहीं जा रहा निवाला गले के नीचे, बहुत तकलीफ में हूँ, बैंड बजी पड़ी है, लाइन उठी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, एक निवाला खाओ, एक निवाला खाओ, टाइम पे खाओ। मैं लंच कर रही हूँ, एक निवाला खाओ, मैं लंच कर रहा हूँ, एक निवाला खाओ, एक कोर खाओ, खाना है। इससे आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ता है कि मैं खुद की केयर कर रही हूँ, खुद से प्यार कर रहा हूँ। और सब धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। नहीं खाते बन रहा है, खाना है। 5 बजे चाय पियो बढ़िया से, बिस्किट ले लो या फ्रूट्स ले लो, ठीक है, ये आपने कर लिया। 8-9 बजे अपना डिनर, नहीं बन रहा खाते, अगेन आधी रोटी खाओ, एक निवाला खाओ, खाना है। मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रही हूँ, माइंड को बोलना है खाना है, एक निवाला खाना है। जब यहाँ पे एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड डे फिर करना है। जब आप सेकंड डे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड डे फिर करना है। जब आप ये 4-5 दिन कर लेते हैं, आपका रूटीन बनने लगता है कि अब मुझे ये करना है, और आपको ये करना है इसलिए बिकॉज आपको उससे निकलना है, ये बात आप समझ लें। क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता, और जो खुद से प्यार नहीं करता उसकी इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। फिर तो वो ना खुद के ऊपर भी बोझ है वो, और अपने घर वालों के, अपने परिवार के ऊपर भी बोझ है। तो ये बात आप समझ लो, खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, वो तब आती है जब अपना आप रूटीन फॉलो करते हैं। जब खाना खाओगे तो आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर फील होगी कि यार मैं खुद तो कुछ तो कर रहा हूँ खुद के लिए। तो ये सारी चीजें, एक रूटीन बनाना है।
तीसरा काम जो आपको करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो आपको उसकी याद दिलाते हैं, जो उसके बारे में आपसे बात करते हैं। ये अगला काम बच्चा आपको करना है। आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो लोग आपको उसकी याद दिलाते हैं। जो लोग उसकी बात कर रहे हैं उनको बोल दो, भाई एक बार बोल दो उसके बारे में बात नहीं करना, मुझे याद मत दिलाओ, मुझे बात नहीं करनी। बार बार अगर उपत के वो लोग बात कर रहे हैं सामने से, बार बार बात कर रहे हैं, सो लाइक उनसे दूर हो जाओ। उनको बोल दो भैया तुम जाओ, वैसे हमारी लाइफ में कम परेशानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बार बार याद दिला रहे हो, तुम चले जाओ। उन लोगों को अपनी लाइफ से दफा करो, क्योंकि वन लाइफ है ना, बर्बाद नहीं करनी है ना। तो उन लोगों को आउट करो, क्योंकि ऐसे लोग कोई मतलब के नहीं, जो हमको हेल्प भी नहीं कर रहे हैं उस चीज से निकलने के लिए, ऊपर से परेशानी में अलग डाल रहे हैं। तो ऐसे लोग तो कोई मतलब ही नहीं है, काउशेट, सॉरी काउशेट कह रहा हूँ, ये कैट शेट है ना, कुछ है ही नहीं है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। अब आपको अगला काम जो करना है वो ये करना है कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल थोड़ा दूरी बना के रखना। अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुनने, और ना तो सैड सॉन्ग नहीं सुनने। हम रियली सॉरी, अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं, मैं खुद उनका फैन हूँ। सैड सॉन्ग यार, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ऐसे गाने सुनोगे ब्रेकअप के टाइम में ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। ये चीजें नहीं करनी, थोड़ा सा दूर रहना ये सारी चीजों से। सैड सॉन्ग नहीं सुनने, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। जितना हो सकता है खुद के साथ वक्त बिताओ। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, करने के लिए बहुत कुछ है और भी, जो हम 21 डेज के सेशन में कराते हैं, और मूव ऑन करने के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का, अगर आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आया और आप ट्राई करो, और आपको लगता है ये चीज़ आप पे वर्क कर रही है, जो कि डेफिनेटली करेगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सेकंड पार्ट सर इस वीडियो का लेकर आइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए इसका सेकंड पार्ट और इसकी आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और बच्चा 21 डेज आप ये चीज़ फॉलो कर लेना, जो अगले वीडियो में भी आने वाला है। पर वो मैं तब बनाऊंगा जब आपको ये वीडियो में से आप बोलोगे कि सर बनाइए, ठीक है। 21 डेज आप फॉलो कर लीजिए, आप देखेंगे कि आप आराम से मूव ऑन कर जाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होकर और आपसे बात करके। क्या आपको भी लगा, कमेंट में बताइए। और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, और यूट्यूब में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, खुद से प्यार करें। थैंक यू।